गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमें रिसर्च प्रॉब्लम कहाँ से मिलती हैं यानी कि सोर्सेज ऑफ research problem. So without any further delay, let's start. If the researcher and a research organization has a ready problem on hand, he or she can proceed further in the research process, or else you have to search for a problem. अगर मान लो आपके पास रिसर्च करने के लिए प्रॉब्लम है तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, बट अगर आपके पास रिसर्च करने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए कुछ सोर्सेज है जो आपकी हेल्प करते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में. फर्स्ट सोर्सेज बिजनेस प्रॉब्लम. अब बात ये है कि हम अपने बिजनेस प्रॉब्लम में से रिसर्च प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो बिजनेस के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, वो किसी भी एरिया में हो सकती हैं, ठीक है. दे मे बी बिजनेस पॉलिसी प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, जनरल मैनेजमेंट प्रॉब्लम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम. हमारी पॉलिसी में कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है वो देखना, उस पर रिसर्च करेंगे, ठीक है. ऑपरेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको फाइंड आउट करेंगे. जनरल मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है. फंक्शनल एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है. फंक्शनल एरिया जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है. तो किसी भी एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है तो हम वहाँ से अपना रिसर्च का टॉपिक उठा सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डे टू डे प्रॉब्लम. So, a research problem can be from the day-to-day experience of the researcher. Everyday problems constantly present something new and worthy of investigation, and it depends on the keenness of observation and sharpness of the intellectual of the researcher to knit his daily experience into a research problem. रिसर्चर्स की डे टू डे एक्टिविटी से भी हमें रिसर्च प्रॉब्लम्स मिल सकती है, बस वो डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा कितनी डीपली और कितनी शार्पली उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. Technological changes in a fast changing world are constantly bringing forth new problems and thus new opportunities. For example, what is the implications of new machine? तो जो हमारा टेक्निकल वर्ल्ड है उसमें डेली बेसिस पे इनोवेशंस होते रहते हैं, ठीक है. पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करके नई मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ती है क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है, वो हमारे बिजनेस को उतनी अच्छी तरह से अपग्रेड नहीं कर पाएगी जितनी नई नई जो इनोवेटिव चीज़ें हैं वो करेंगी. क्योंकि अगर हम पुरानी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आज के टाइम में दूसरी कंपनी से compete नहीं कर पाएंगे और हमारा लॉस हो जाएगा. The next source is unexplored area. The researcher may identify the area in which much work has been done and the area in which little work has been done, or areas in which no work has been done, and he may select those areas which have been not explored so far and explored very little. Unexplored area मतलब जहाँ पे हमने रिसर्च नहीं कर रखी या बिल्कुल कम रिसर्च कर रखी है, तो वो वाली फील्ड हमारे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे सकती है. अगर किसी चीज़ के बारे में हमें नहीं पता और हम उस चीज़ पे रिसर्च करेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट अगर हम जिस एरिया में ऑलरेडी रिसर्च हो रखी है हम उसी पे रिसर्च करेंगे तो वो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं होगी. इसीलिए अनएक्सप्लोर्ड एरिया एक बहुत अच्छा सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम के लिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सोर्स विच इज़ थ्योरी ऑफ वंस ऑन इंटरेस्ट, जिसमें रिसर्चर का अपना खुद का इंटरेस्ट है. So, a researcher may also select a problem for investigation from a given theory in which he has considerable interest. And in this situation, the researcher must have a thorough knowledge of that theory and should be able to explore some unexplained aspects or assumptions of that theory. जो रिसर्चर हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को चूज़ कर सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि उस प्रॉब्लम के बारे में उस रिसर्चर को पूरा ज्ञान होना चाहिए और वो उस चीज़ के एबल होना चाहिए कि वो उसमें से, उस प्रॉब्लम में से, उस थ्योरी में से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके. जो उस थ्योरी के अनएक्सप्लेन्ड एस्पेक्ट्स हैं उनको वो अच्छे से एक्सप्लोर करें और उस नॉलेज को एक्सपेंड करें ताकि वो उस थ्योरी को रीवैलिडेट कर सके या मॉडिफाई कर सके. सो द नेक्स्ट सोर्सेज बुक्स, थीसिस, डिसर्टेशंस, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल्स. ये थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें हैं. स्पेशल असाइनमेंट्स इन टेक्स्ट बुक्स, research thesis, investigative reports, research article in research journal, etc. are rich sources of problem seekers. And these sources may suggest some additional areas of needed research.
सो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम के लिए। जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गई, रिसर्च थीसिस हो गई, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स हो गई, आर्टिकल्स हो गए जिन पे हमने रिसर्च कर रखी है, बट वो हमें एडिशनल चीज़ें और भी ज़्यादा एडिशनल चीज़ें जहाँ पे हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है उनसे फैमिलियर करवाते हैं। मान लो किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रखी है बट अब वो सफिशिएंट नहीं है, उस नॉलेज को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से भी चीज़ों को उठा सकते हैं। So the next source is policy problem. Government policy measure give rise to both positive and negative impact. जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो दोनों तरह से इम्पैक्ट डालती है, किसी के लिए पॉजिटिव और किसी के लिए नेगेटिव। अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई तो हो सकता है वो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव इफेक्ट डालती है और दूसरों के लिए नेगेटिव इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल, what is the impact of government's new industrial policy on industrial development? जो गवर्नमेंट ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है वो हमारे इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट डालने वाली है। ऑब्वियसली वो हर किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, बहुत सारी कंपनीज़ बहुत सारी ऐसी होंगी जिनके लिए वो एडवर्स इफेक्ट डालने वाली है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होंगी जिनके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल प्रूव होने वाली है। एंड द लास्ट सोर्स इज डिस्कशन विद सुपरवाइजर एंड अदर नॉलेजेबल पर्सन्स। The researcher may find it fruitful to have discussions with his or her proposed supervisors or other knowledgeable persons in the area of the topic. So researchers के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है उन लोगों से बात करना जिनको उस फील्ड में नॉलेज है। सो गाइज़, मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये लगे कि मेरे को कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना।